में जो अपन ने इसके स्टेप बताए थे, मैंने आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। इसके जो मेन स्टेप होते हैं वो 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद में डायग्नोसिस करवाओगे आप लोग। डायग्नोसिस के बाद में क्या करेंगे अपन लोग? प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड इवैल्यूएशन करेंगे अपन लोग। क्लियर है? इसमें जो फर्स्ट टॉपिक चल रहा था, मैंने वो स्टार्ट किया था आप लोगों का। असेसमेंट के अंदर अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? टूल्स। क्लियर है? और इसमें देखो, जो बेसिक मैंने आपको जो मेन क्वेश्चंस बताए थे, जो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं आप लोगों के, कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, सुन लेना ध्यान से, इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस वो कौन सी रहेगी आपकी? कौन सी बोलोगे आप लोग? असेसमेंट। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? आप देखो, असेसमेंट के अंदर जो मैंने यहाँ से क्वेश्चन होता था कि जब आप लोग कब कब करते हो? सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आएगा। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ सुन लेना आप लोग, कि डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज हमेशा जब भी आप लोग करोगे तो उससे पहले उसकी प्लानिंग कर ली जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है, करवाऊंगा मैं आपको, कि कब कर लोगे आप लोग उसका? जब पेशेंट एडमिट होता है, ड्यूरिंग एडमिशन। क्लियर है? और इसके अंदर देखो, अपन फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे। बोलो कौन सा कर रहे थे? फिजिकल एग्जामिनेशन। सुन लेना, फिजिकल एग्जामिनेशंस। आपको पेशेंट का क्या करना है? फिजिकल एग्जामिनेशंस। और इसमें देखो, जो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन का डायरेक्टली आपको ट्रिक से याद रखना है। अरे तुम बोलते हो आई एम पिंक लड़कियां, लेकिन आज से ध्यान रखना आई एम पर्पल। ओनली किसका होता है? एब्डोमेन कैविटी का। बाकी कहीं का भी पूछे इसका, आप लोग क्या कर दोगे? उल्टा। और इंस्पेक्शन में जो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। इंस्पेक्शन का मतलब देखना, ताड़ना। पाल्पेशन का मतलब दबाना। और ध्यान रखना, जब आप लोग पाल्पेशन करोगे और पेशेंट तुम्हें कहता है कि साहब दर्द हो रहा है, तो दर्द होगा तो आपको पेशेंट की सुननी है, क्या करना है? स्टॉप द पाल्पेशन। दो टाइप का होता है, डीप और आपका सुपरफिशियल। ध्यान रखना, पल्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, सुन लेना, कि अगर आप लोग पल्स रेट ले रहे हो तो कौन सा पाल्पेशन करोगे? कौन सा रहेगा? सुपरफिशियल रहेगा। और 1 से 2 सेंटीमीटर आपको क्या करना है? कंप्रेस। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? साथ में देखो, जो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करना हो कौन सा आप लोगों का? 3rd नंबर, परकर्शंस। कल अपन ने पाल्पेशन तक कर लिया था। क्लियर है बिल्कुल? अब देखो, परकर्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल है बिल्कुल। परकर्शन का मतलब क्या करना? टेपिंग करना, बजाना। अरे बजाना जानते हो ना आपने? ढोल बजाया होगा आप लोगों ने, यस और नो? क्लियर है बिल्कुल? तो परकर्शन, और परकर्शन कहाँ करेंगे अपन? क्यों करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, प्रोड्यूस आर्टिफिशियल साउंड ऑफ द बॉडीज कैविटी। अगर आपसे बोला जाए कि बॉडी की जो कैविटी होती है, या मैं इनको बोल रहा हूँ होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन, सुन लेना ध्यान से। होलो मस्कुलर जो भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, अगर उनको आपको चेक करना है, यस और नो, उसके फंक्शन को चेक करना है कि उनके अंदर एयर भरी हुई है, या अगर बोला जाए कि उनमें फ्लूइड भरा हुआ है, या उनकी जो नॉर्मल साउंड अगर आपको चेक करनी है, तो क्या करोगे आप लोग? परकशन का मतलब होता है टेपिंग करना। देखो, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। पाल्पेशन का मतलब दबाना, और परकशन का मतलब टेपिंग करना। क्लियर है बिल्कुल? तो सिंपल देखो, अगर आपको बताना है कि परकशन क्यों करते हैं अपन लोग, क्यों करते हैं, लिख लेना ये वाला, प्रोड्यूस आर्टिफिशियल साउंड। कैसे करवाते हैं अपन? थ्रो परकशन, या मैं बोल सकता हूं हेल्प ऑफ टेपिंग, हेल्प ऑफ टेपिंग। क्लियर है बिल्कुल? आई थिंक क्लियर हो गए। अब अगर देखो, आपसे बोला जाए कि आप लोग परकर्शन कर रहे हो या पेशेंट को आप लोग टेपिंग कर रहे हो, तो पेशेंट कहेगा भाई साहब क्या मतलब है, ये छेड़ रहे हो क्या? पाल्पेशन का मतलब दबाना। तो क्या कहोगे आप लोग? उसको क्या बताना है जो बता रहा हूं मैं आप लोगों को? पर्पस। क्या बताओगे? पर्पस क्या होता है? और सबसे पहला जो पर्पस बता रहा हूं मैं आप लोगों को, फर्स्ट पर्पस,
क्या करना आपको कि अगर आपसे बोला जाए कि चेक द फंक्शन ऑफ होलो मस्कुलर ऑर्गन्स, या अपन सिंपल बोल सकते हैं कि जो होलो मस्कुलर ऑर्गन्स हैं, यस और नो, उनमें फ्लूइड या एयर तो नहीं भरी हुई है। अब अगर देखो आपको बोला जाए कि जो भी आपका होलो मस्कुलर ऑर्गन्स है, या बोला जाए कि कैविटी, यस और नो, जब परकर्शन करोगे एक तो वो खाली रहता है और एक वो भरा हुआ रहता है। दोनों में जो साउंड आएगी वो डिफरेंट टाइप की साउंड आएगी कि नहीं आएगी, दोनों में अलग अलग आएगी ना। तो पर्पस बताना है आप लोगों को, क्या बताना है, पहला जो पर्पस बताना है सुन लेना आप लोग, चेक द फ्लूट एंड एयर इन फर्स्ट पर्पस होलो मस्कुलर ऑर्गन। क्लियर है? कैसे करोगे आप लोग, टैपिंग करोगे। नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि दूसरा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसके अलावा आप लोग और क्यों करते हो, आपने सुना होगा एक नाम रिफ्लेक्स, यस और नो। अगर आपको रिफ्लेक्स चेक करना है बाय द हेल्प ऑफ हैमर, यस और नो, रिफ्लेक्स चेक करते हो आप लोग, तो भी क्या करते हैं अपन लोग, परकर्शन। क्लियर है? बिल्कुल। साथ में जो अगर इसके अलावा आपको और जो पर्पस बताना है कि और आप लोग कब करोगे परकर्शन, क्लियर है? यहाँ पे देखो मैं सिंपल सा और आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो काफी बार एग्जाम के अंदर आया, सुन लेना कान खोल के आप लोग। क्लियर है? कि अगर आपसे बोला जाए कि ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, देखो सिंपल बोल रहा हूं मैं आपको, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल, या अगर मैं आपको बोलूं अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ओवर ग्रोथ, या अगर बोला जाए अबनॉर्मल ग्रोथ, अगर बोला जाए कि सेल्स में अबनॉर्मल ग्रोविंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या बोलना है, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, मास लाइक स्ट्रक्चर, यस और नो। इसको क्या कह देते हो तुम लोग, गांठ, ट्यूमर। क्या कह देते हो, ट्यूमर्स। अगर आपको ट्यूमर देखनी है, सुन लेना कान खोल के, कभी भी ट्यूमर को दबाया नहीं जाता है, दबाने से क्या हो सकती है वो, रप्चर। तो अगर देखो आपसे बोला जाए कि आपको ट्यूमर का असेसमेंट करना, क्या करना आपको, क्वेश्चन बना के लिख लेना आप लोग, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ट्यूमर। या देखो अभी आपके एग्जाम में जो आया था क्वेश्चन, वो कैसे आया था, सुनना आप लोग, कि लंग ट्यूमर, ट्यूमर कहाँ पे है, लंग्स के अंदर, तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लंग ट्यूमर कौन सा रहेगा, देखो अगर आपसे बोला जाए पाल्पेशन, ये ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, दूसरा बोल रहा हूं परकशन, इंस्पेक्शन, या डी अगर मैं आपको बोलूं तो कौन सा बोल दोगे आप लोग, ऑस्कल्टेशन। क्लियर है? इसमें देखो जो मोस्टली बच्चे हैं वो इसका आंसर करके आ जाते हैं इंस्पेक्शन। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होगा, सुन लेना, कौन सा होगा, परकशंस। परकशंस क्या रहेगा आपका, बेस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन रहेगा, असेस द लंग ट्यूमर, लंग ट्यूमर्स। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? अब देखो अगर आपसे बोला जाता है कि देखो ये तो बेसिक हो गया कि क्यों क्यों करेंगे अपन लोग, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ही आप लोग परकर्शन करोगे, बजाओगे, अरे जब बजाओगे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी, बजाने पे आवाज आती है ना, यस, कैसी कैसी आवाजें आती हैं, सुन लेना। टाइप्स ऑफ साउंड तुमने सुना होगा, वरना मैं सुना रहा हूं आज तुम लोगों को कि कैसी कैसी आवाजें आती हैं जब बजाया जाता है या परकशन किया जाता है। सबसे फर्स्ट देखो, इसके में अपन वही बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम में आने वाली है या एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है? सबसे पहले देखो मैं अगर बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, परकशन, किसके लिए कर रहे हैं अपन, होलो मस्कुलर ऑर्गन, या बोल दें, बोल दो साहब, कैविटी, अरे बोलो तो। क्लियर हो रहा है बिल्कुल आप लोगों का?
कि आपने होलो मस्कुलर ऑर्गन या कैविटी को बजाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यूरिनरी ब्लैडर, जैसे आपका ब्लैडर हो, अगर खाली है, इम्पेटी है, कैसा है, इम्पेटी, यस, इम्पेटी, तो आएगी टिम्पेनिक साउंड, तीखी। अगर भर गया यूरिन तो आएगी डल साउंड। कैसे याद रखना, मटके वाला डायलॉग याद रख लेना कि मटका लाए थे, मटका लाए थे, बजा के लाए थे, खाली था, तीखा बजा था, भरने के बाद में डल बजेगा। यस और नो। अब देखो आपको बताना है इसके बारे में कि टिम्पेनिक साउंड के बारे में बताना कि कब कब आपको सुनेगी। टिम्पेनिक साउंड लिख लेना, पूछा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या बोलना है इसी को, इट इज ऑल्सो नोन एज, यस, क्या हो गया इसके यार, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये पूछा हुआ है। ड्रम लाइक साउंड, यस, ड्रम लाइक साउंड, ध्यान रखना, खाली ड्रम को बजाते हो तब भी तीखा ही बजता है। दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको, ड्रम लाइक साउंड्स। और इसका एग्जांपल बताना आपको,
इम्पेटी होलो मस्कुलर ऑर्गन्स, या बता सकते हो इम्पेटी यूरिनरी ब्लैडर। यस और नो, सुन लो, क्लियर है बिल्कुल। अरे इसके बाद में कौन सा बताओगे? डल साउंड, क्लियर है ना? बोलो तो सही आप लोग, डल साउंड मतलब बजाया, भरा हुआ बजा, ब्लैडर में यूरिन है, यस और नो। तो क्या बोलना आप लोगों को? हेलो होलो मस्कुलर ऑर्गन फिल बाई फ्लूइड, यस और नो। फ्लूइड भरा हुआ है भाई, खाली नहीं है, यस और नो, क्लियर है। तो कौन सा बोलोगे? डल साउंड। और एग्जाम्पल लिख लेना, यूरिन present in urinary bladder, yes or no? ब्लेडर में यूरिन प्रेजेंट है मतलब डल साउंड। टिम्पेनिकोडल कंप्लीट है, बिल्कुल क्लियर आई थिंक आप लोगों की। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा बताना है आपको कि जब बजाओगे तो और कौन कौन सी साउंड आ सकती है। तो नेक्स्ट आपको बताना है रेजोनेंस। रेजोनेंस साउंड ध्यान रखना आप लोग, चेस्ट पे या लंग्स की साउंड सुनते हैं अपन लोग। और हमेशा ध्यान रखना एक चीज को आप लोग, अगर आप परकर्शन कर रहे हो, लंग साउंड असेस कर रहे हो इन फीमेल, हमेशा अवॉइड ब्रेस्ट एरिया। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्रेस्ट एरिया को अवॉइड करनी है, वरना साउंड आपकी नॉर्मल नहीं आएगी। अब नॉर्मल साउंड आएगी अगर ब्रेस्ट एरिया से आपने कोशिश की परकर्शन करने की, नहीं करनी है आप लोगों को। क्लियर है बिल्कुल? तो देखो, जो रेजोनेंस साउंड होती है वो क्या होती है, क्या बोलोगे आप लोग? नॉर्मल लंग साउंड, यस और नो। क्या बोलना आप लोगों को? नॉर्मल लंग साउंड्स। और ये नॉर्मल कब आएगी, हमेशा ध्यान रखना, जब पर्सन के अंदर उसकी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में सुना आप लोगों ने कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन जब वो कर रहा है तो उसका टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए। कितना होता है आपको पता है शायद इस थिंग इसका? क्या बोलना आपको? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन द क्लाइंट, यस और नो। कितना होता है बोलो भाई? नॉर्मल 500 ml या 500 अपन को सीसी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। टाइडल वॉल्यूम ये आपके सीओचओ में आ सकता है, इस क्वेश्चन बना लेना कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं या मैं बताना चाहूं आप लोगों को, तो क्या बताओगे आप लोग? हाई रेजोनेंस साउंड, या इसको बोलना चाहते हो आप लोग तो बोल सकते हो हाई पिच। अरे बोलो हाई पिच साउंड। क्लियर है? ये हमेशा देखो कि अगर आपसे बोला जाता है कि नॉर्मल लंग साउंड कैसी रहेगी तो आप बोलोगे रेजोनेंस साउंड। अगर आपसे बोला जाता है हाई रेजोनेंस, तो हमेशा ध्यान रखना एम्फाइसीमा, यस और नो। क्लियर है? एम्फाइसीमा में ध्यान रखना आप लोगों को कैसी आएगी आपकी हाई पिच या हाई रेजोनेंस साउंड। अगर इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट कि अब जब आप लोग बजाओगे तो और कौन कौन सी साउंड आपको सुनने को मिलेंगी, इसी के साथ में अगर आपको बताना चाहूं, अरे सो बोलो फ्लैट साउंड, सुन लो फ्लैट साउंड। किसको बजाया, कहाँ पे प्रकर्शन किया? अरे उसकी हड्डियों पे या उसके पैर पे या हाथ पे, जो आप पे बोनी एरियाज होते हैं। क्या बोलना आपको? साउंड प्रोड्यूस बाय मसल, या अपन बोल सकते हैं स्केलेटल। क्लियर है? और ये जब भी परकर्शन करोगे तो पेशेंट से परमिशन ले लेनी है, हमेशा ध्यान रखना, वरना आपको पता है आपने नाम सुना होगा बैटरी। क्लियर है?
ये देखो आपकी जो 4-5 साउंड है जो नॉर्मल आपके एग्जाम्स में आती रहती है, इनमें सबसे जो मेन आपका इंपॉर्टेंट है वो टिम्पेनिक एंड डल साउंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि आपका देखो इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया एंड परकशन हो गया। इसके अलावा अपन जो बात करते हैं फिर ऑस्कल्टेशन, अरे बोलो तो सही, ऑस्कल्टेशन। अरे ऑस्कल्टेशन तो करोगे तुम लोग जब सीएचओ बन जाओगे। अरे जब सीएचओ बनोगे तो जो एक सपना पाला था कि गले में स्टेथोस्कोप लगाऊंगा वो पूरा होगा। सुन लो, लगा सकते हो। और जब स्टेथोस्कोप लगाओगे तो क्या सुनोगे? अरे दिल की धड़कन सुनोगे कि नहीं सुनोगे? पेशेंट की भाई सुना देते हो दिल की धड़कन। और साथ में मैं कह रहा हूँ दिल पे ही मत अटके रहना, पास में लंग्स भी होते हैं, लंग्स की साउंड भी सुन लेना। लेकिन देखो दोनों में जो मेन डिफरेंस है बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि परकर्शन जब आप लोग कर रहे थे, इसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने बताया अभी, परकर्शन में जो आपकी होती है आर्टिफिशियल साउंड। ऑस्कल्टेशन में आपकी बॉडी की कैसी होती है? नेचुरल साउंड। लिख लेना कि नेचुरल साउंड ऑफ बॉडी हियर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। यस और नो? ऑस्कल्टेट करोगे आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से, बॉडी की जो नॉर्मल साउंड्स होती हैं सुनोगे आप लोग। इसे क्या कहते हैं अपन? ऑस्कल्टेशन। क्लियर है बिल्कुल? इसमें देखो अगर आपसे बोलूं कि जब ऑस्कल्टेशन करते हो तो इसके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अपन साउंड कैसे देखते हैं, इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ पे मेन ध्यान रखा जाता है। साउंड तो आप लोग पढ़ लोगे, मैं पढ़ा दूंगा इसके बारे में, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इसके जो ऑस्कल्टेशन के जो मेन कैरेक्टर जो आपके रहते हैं वो हमेशा ध्यान रखना क्या क्या होता है। पिच आपने सुना होगा, हाई और लो पिच। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए यस और नो कि आपका पिच रहेगा, इसके अलावा लाउडली, ये ध्यान रखना पिच लाउडली रह गया आपका। इसके अलावा क्वालिटी एंड इसके अलावा ड्यूरेशन। इसके मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा कि मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके स्टेथोस्कोप या स्टेथोस्कोप के, या आप ऑस्कल्टेशन करते हो तो मेन जो कैरेक्टर रहेंगे, पिच रहेगी, जैसे आपने सुना ना कि हाई पिच, लो पिच। इसके अलावा इसके लाउडली कितना लाउडली है, क्वालिटी क्या है, और साथ में बताना है ड्यूरेशन क्या है, कितनी ड्यूरेशन तक। यस और नो? तो अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊं, लिख लेना आप लोग, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपसे बोला जाए कि जिस पेशेंट को अपन ने कल लिया था, अरे जिसके पेट में दर्द था, और जब आपके पास पेट दर्द वाला या जब सीएचओ बन जाओगे कैसा ही दर्द लेके आ जाए, एक बार तो ठीक करके भेज दोगे आप लोग। यस और नो? भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बिल्कुल भेजोगे। बोला कि पेट में दर्द है, लेट जा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो क्या किया? ऑस्कल्टेशन किया आपने पेट का। पेशेंट कंफ्यूज कि सभी की सभी करते हैं, चेस्ट पे करते हैं। ये तगड़ा डॉक्टर तो बोलना कि साहब डॉक्टर नहीं हूँ, सीएचओ हूँ, पढ़ के आया हूँ कि पेट में दर्द है तो पेट का ही करूँगा। यस और नो? यहाँ से अगर आपसे बोला जाए कि जो आप लोग ऑस्कल्टेशन करते हो एब्डोमेन कैविटी का, तो सुना होगा जो आपकी साउंड आपको सुनने को मिलेगी, कौन सी होती है? गार्गलिंग साउंड। क्वेश्चन सीएचओ में पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है, गार्गलिंग साउंड। क्लियर है? जो गार्गलिंग साउंड होती है वो सुनने को मिलेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द गार्गलिंग साउंड, ये होती क्या है? यस और नो? हमेशा ध्यान रखना, जब पैरास्टाल्टिक मोमेंट होते हैं या चलते हैं पैरास्टाल्टिक मोमेंट, तो उसके साथ में पैरास्टाल्टिक मोमेंट के साथ में, यस और नो, पैरास्टाल्टिक मोमेंट के साथ में किसका मोमेंट होना वहाँ पे? अगर आपसे बोला जाए फूड पार्टिकल या अगर आपसे बोला जाए फ्लूइड, यस और नो, फ्लूइड या फूड पार्टिकल, सुन लेना। पैरास्टाल्टिक मोमेंट के साथ जब मोमेंट करेंगे तो एक जो साउंड आती है उसको अपन कहते हैं गार्गलिंग साउंड। स्टेथोस्कोप की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा देखो, अगर मैं आपको जो क्वेश्चन बताना चाहूँ तो नेक्स्ट देखो, आपने एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको ऑस्कल्टेशन से ही, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आपने नाम सुना होगा, अरे ब्रूट साउंड, बोलो तो सही, सुना कि नहीं सुना? ब्रूट साउंड, ये ब्यूटी साउंड मत लिख लेना, यस और नो, ब्रूट साउंड की बात कर रहा हूं मैं। जैसे अगर देखो, मैं आपको बताऊं कि कल मैंने आपको बताया था चील साउंड के बारे में, यस और नो। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो चील साउंड है वो ना परकशन से आता है ना ऑस्कल्टेशन से आता है, ये किससे आता है? पाल्पेशन। इंपॉर्टेंट है, अलग है, डिफरेंट है, एग्जामिनर की चॉइस होती है चील साउंड, क्योंकि वो कुछ अलग देना चाहता। तो सुन लेना आप लोग कि चील साउंड हमेशा पल्पेशन करते टाइम पे आता है। चेक द एवी फिस्टुला पेटेंसी, एवी फिस्टुला की पेटेंसी अगर चेक करते हो बाय द पल्पेशन, तो कौन सा साउंड आता है? चील। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ब्रूट साउंड, यस और नो। देखो, आता तो एवी फिस्टुला वाले साइड में, लेकिन आएगा कब? जब आप लोग हीमोडायलिसिस कर रहे हो, और हीमोडायलिसिस के दौरान फॉलो ऑफ द ब्लड, ब्लड का जो फ्लो है, फ्लो रेट ऑफ द ब्लड, दिस इज नोन एज द ब्रूट साउंड। क्या बोलना है? ड्यूरिंग हेमोडायलाइसिस फ्लो रेट ऑफ ब्लड, यस और नो, क्या कहोगे आप लोग? ब्रूट साउंड। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? देखो, जो मैंने साउंड बताई है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना आप लोग, यस और नो। टिम्पेनिक साउंड, डल साउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिम्पेनिक, तीखी, डल, भरी हुई, भरने के बाद में। टिम्पेनिक को ड्रम लाइक साउंड भी कहा जाता है, खाली ड्रम को बजाओगे तो आवाज ज्यादा आएगी। क्लियर है बिल्कुल? यस, रेजोनेंस, हाई रेजोनेंस, यस। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? अब देखो, ये जो आपका मैंने जो मैन बताया था कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो उसकी मैन जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन सी हो गई आपकी? इंस्पेक्शन हो गया, पल्पेशन हो गया, परकशन हो गया, एंड ऑस्कल्टेशन। और देखो, ये अपन जो डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग CHO एग्जाम्स। क्लियर है, यस और नो? साथ में देखो, अगर आपको बोला जाए कि फिजिकल जब आप लोग एग्जामिनेशंस करते हो तो इसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? अगर आपसे बोला जाए चेक द स्किन टर्गर, यस और नो, स्किन टर्गर अगर आपको चेक करनी है तब भी सुन लेना ध्यान से, किससे करते हैं? पाल्पेशंस। और क्यों करते हैं हमेशा स्किन टर्गर्स? हमेशा ध्यान रखना, आपका कंफर्मेटिव मार्कर ऑफ द डिहाइड्रेशन। ये CHO पे आप लोग चेक करोगे, डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है, यस और नो, उसकी डिहाइड्रेशन को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? चेक द स्किन टर्गर्स। अगर मैं आपको इसकी साइट बताना चाहूँ कि कौन कौन सी साइट से आप लोग स्किन टर्गर चेक करते हैं, हमेशा ध्यान रखना अलग अलग होती है। एडल्ट में अलग रहेगी और बच्चों में अलग रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? हमेशा ध्यान रखना, आप लोग जो बच्चे होते हैं उनमें आप लोग करते हो एब्डोमेन, या मैं बोल सकता हूँ थाई। क्लियर है? एडल्ट में अगर आपसे बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है चेस्ट। और चेस्ट में भी कहाँ रहती है? बिलो स्टर्नम। सुन लेना आप लोग, क्लियर है बिल्कुल? कहाँ रहेगी? बिलो स्टर्नम। यस यस। नेक्स्ट देखो, अपन बात करते हैं इसके अलावा ओफ्लेक्शन, ऑल्फेक्शन। इसके बारे में देखो, ये भी आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में ही आता है। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? ऑल्फेक्शंस, देखो, अगर आपको ऑल्फेक्शन का मतलब होता है महक, अरे सुना होगा ना, महक अच्छी आ रही है, या अगर बोला जाए खुशबू, खुशबू तो लिए कि नहीं लिया आप लोगों ने? अरे ली होगी खुशबू तो, यस और नो? क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का?
ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन यस ऑल्फेक्शंस, क्या बोलोगे? खुशबू, और खुशबू तो तुमने ली होगी कि अच्छी खुशबू आ रही है या बुरी खुशबू आ रही है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना। चेक, या अपन बोल सकते हैं सेस स्मेल, यस और नो। जैसे मैं इसका एग्जांपल बोलूं आपको, अल्कोहलिक पेशेंट, यस और नो। अल्कोहलिक पेशेंट या जो आपके कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें आपको स्मेल चेक करना तो क्या करोगे आप लोग? क्या होता है उसका? ऑल्फेक्शन। क्लियर है? बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो नेक्स्ट देखो जो आपको बताना है, देखो आपके दो पैरामीटर्स, जो आपका सबसे पहला हो चुका है असेसमेंट। असेसमेंट के बाद में देखो जो बताऊंगा मैं आप लोगों को, असेसमेंट किया आपने, पेशेंट की हिस्ट्री ली सारे की सारी, अब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग क्या करवाओगे उसका साहब? डायग्नोसिस। अरे जब तुम लोग सीएचओ बनोगे तो पेशेंट क्या कहेगा? साहब दिखाने आएगा कि साहब जांच तो करवा लो, ये सुनो कि साहब जांच तो करवा लो ताकि पता लग जाए मेरी प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे पेट में गोले उठ रहे हैं, ये सुनो। तो बिल्कुल कहोगे कि साहब जांच क्यों नहीं करवाएंगे? जांच करवाएंगे तो कुछ हमारे भी हाथ लगेगा। तो आप लोग डायग्नोसिस करवाते हो। डायग्नोसिस का अगर मैं बताना चाहूँ आपको, इसका जो आपका मेन पर्पज होता है डायग्नोसिस का, वो क्या होता है? आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम। पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करवा लेते हैं? डायग्नोसिस। आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम। अरे कि पेशेंट झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, या झूठ में तो नहीं कर रहा है कि मेरे पेट दर्द हो रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोसिस करवाओगे आप लोग। और जैसे ही आपने डायग्नोसिस किया तो ध्यान कर लेना कि आप उसको, आपको उसके क्या करना है? गोल सेट करना। और गोल सेट का मतलब क्या होता है कि आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे, या क्या आप उसे केयर प्लान दोगे। क्लियर है? जैसे डायग्नोसिस किया, यस और नो, आपको एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि साहब प्रॉब्लम क्या है, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? प्लानिंग। और प्लानिंग करते हो कि नहीं करते तुम लोग? प्लानिंग तो तुम बड़ी करते हो। तो यहाँ पे जैसे ही डायग्नोसिस होगा तो पेशेंट के लिए प्लानिंग करने की, जो प्रॉब्लम पेशेंट में आपने आइडेंटिफाई की है, डिजीज आइडेंटिफाई की है, यस और नो, उसको आपको ट्रीट करना है। यस और नो? आपको पता कि प्रॉब्लम तो ही आइडेंटिफाई कर ली आप लोगों ने, लेकिन आपको उसको रिटर्न में लिखना होता है कि क्या मैं इसकी ट्रीटमेंट अप्लाई करूंगा। ये नहीं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया डायरेक्टली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले उससे आपको क्या करना, उसको राइटिंग या उसको रिटर्न में आपको लिखना होता है। तो क्या करना आप लोगों को? राइटिंग द, यस और नो, राइटिंग द प्लान, यस और नो, कि राइटिंग द प्लान, प्लान ऑफ केयर, यस और नो, कि जो पेशेंट को आपको केयर देनी है उसका प्लान आप लोग रिटर्न करोगे, यस और नो। टोटल की क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे हमको इसको क्या देंगे कि मेडिसिन देंगे, या हम इसकी सर्जरी करेंगे, यस और नो, कौन कौन सी टेबलेट्स दी जाएंगी, जो भी एनी जो जो आप उसको मैनेजमेंट दोगे। हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहाँ से बताना चाहूँ कि जब पेशेंट तुम्हारे पास हॉस्पिटल में आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता आपका एग्जामिनर, क्या कहता है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट की प्लानिंग कौन सी नर्सिंग प्रोसेस में आप लोग ऐड करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना प्लानिंग, यस और नो। क्लियर है? और जैसे ही आपने प्लानिंग कर ली, यस और नो, पेशेंट को बोला कि साहब ये प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करेंगे हम आपका, या दवाइयों से ठीक हो जाओगे, वो आपको पेशेंट को बताना साथ में। और इसके साथ में क्या करना आप लोगों को? सुन लेना कान खोल के। इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन,
क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? यस। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि जो आपने ये प्लान राइटिंग में किया है, इसको क्या करना है? अप्लाई ऑन पेशेंट। क्या करना है? राइटिंग प्लान अप्लाई ऑन पेशेंट, या मैं इसको बोल सकता हूं आप लोगों को कि कन्वर्ट इन द वर्किंग फेज, कन्वर्ट इन वर्किंग फेज। यस और नो? जो आपने प्लान राइटिंग किया था उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? वर्किंग फेज के अंदर। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है यहां से, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट स्टार्ट in which nursing process। यस और नो? सुन लेना ध्यान से आप लोग कि जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट स्टार्ट रहेगा वो कौन सी वाली नर्सिंग प्रोसेस में स्टार्ट कर दोगे? इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट। कौन सी में कर दोगे आप लोग? हमेशा ध्यान रखना, स्टार्ट कर देते हैं जो इम्प्लीमेंटेशंस। किस में करोगे आप लोग? इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो आंसर बताओगे आप लोग? इम्प्लीमेंटेशंस। यस और नो? ध्यान रखना हमेशा। और जैसे ही आपने अगर बोला जाए कि आपने उसकी सर्जरी की, आपने उसको दवाई खिलाई, टेबलेट खिलाई, मान लो कि आपने उसको ओरल रूट से खिलाई या इंजेक्टेबल रूट से खिलाई, जो भी आपने उसको ट्रीटमेंट दिया इन द इम्प्लीमेंटेशन, हमेशा ध्यान रखना दवा दो या चाहे से ऑपरेशन करो, उसके बाद में अपन पेशेंट का आउटकम चेक करते हैं। याद रखना हमेशा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आउटकम चेक आफ्टर केयर या प्रोसीजर्स, क्या कहोगे आप लोग उसको? इवैल्यूएशंस। यस और नो? सुन लेना, लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। यस और नो? कि चेक आउटकम आफ्टर केयर ऑफ पेशेंट्स, या अगर मैं आपको बोलना चाहूं यहाँ पे कि जो आपने पेशेंट का प्रोसीजर किया उसका फीडबैक जो आप चेक करोगे वो किस में किया जाता है? आपका इवैल्यूएशन। तो सीधा सा बोलना चाहो, चेक आउटकम आफ्टर केयर। यस और नो? पेशेंट की केयर की आपने, या अगर मैं बोलना चाहूँ आप लोगों से कि जैसे ही आपने कोई भी प्रोसीजर किया, प्रोसीजर के बाद में आपने क्या किया? उसका आउटकम चेक किया, पॉजिटिव इफेक्ट चेक, पॉजिटिव इफेक्ट चेक, पॉजिटिव इफेक्ट। यस, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, चेक पॉजिटिव इफेक्ट आफ्टर प्रोसीजर्स। यस और नो? क्लियर है कि प्रोसीजर के बाद में अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट या फीडबैक चेक करना है तो वो कौन सा आ जाएगा आपका? हमेशा ध्यान रखना आप लोग, क्या कहेंगे उसको? एवेल्युएशन। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का कि इलाज करने के बाद में, दवा खिलाने के बाद में, अगर मैं एग्जांपल बोलूं आप लोगों को कि आपके पास जो पेशेंट था, एक पेशेंट आया, उसके बुखार हो रखा है, फीवर हो रखा है, आपने उसको पीसीएम दी, सीएचओ बनने के बाद में दे सकते हो, सुनना, दोगे आप लोग? फीवर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? फीवर कम हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? इसको चेक करने को कहोगे आप लोग इवैल्यूएशंस। क्लियर है बिल्कुल? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर है? अब देखो, इसके साथ में नर्सिंग प्रोसेस के अलावा अपन इसके जो कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे अपन लोग। क्लियर है? यस, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और देखो क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर करने हैं साथ साथ में।
आज का टॉपिक थोड़ा छोटा था, कल हो गया था। इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यस, यस, फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पढ़ो आप लोग। सीएचओ का एग्जाम जहाँ तक है आपका शायद अक्टूबर के लास्ट तक हो जाएगा, जहाँ तक है। और देखो कोई पता नहीं है राजस्थान के अंदर, क्योंकि सभी के सभी पीछे पड़ चुके हैं। बीएचएमएस, बीडीएस, डॉक्टर साहब भी आपके, बस प्रिपरेशन करते रहो लगातार आप लोग। यस, वेरी गुड, अच्छे इसके आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या सुनना। ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट, ये पेशेंट्स नहीं है यहाँ पे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ, नहीं सॉरी, यस हाँ, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट्स एब्डोमेन, विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप लोगों को कि आपको एग्जामिनेशन करना कहाँ का करना है, एब्डोमेन कैविटी का। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है, यूज फर्स्ट, सबसे पहली टेक्निक कौन सी यूज करोगे आप लोग। देखो मैंने बताया था आपको इसका फॉर्मूला अगर याद हो तो, अरे बोलो तो सही, आई एम पर्पल, पिंक को छोड़ो, पर्पल पे आओ, यस और नो। आई एम पर्पल ये बोला, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, तो मैंने क्या कहा था, पहले का मतलब इस पाल्पेशन पे मत चले जाना कि उल्टा कर दें। अरे एब्डोमेन कैविटी का पाल्पेशन करने जाओगे, आंखें खुली रहेंगी बंद, किसी का भी कर लो, हमेशा पहला तो इंस्पेक्शन ही आएगा। जाओगे एब्डोमेन कैविटी का, अगर आंखें बंद करके चले गए तो कहीं का और एग्जामिनेशन कर दोगे, तो हमेशा क्या रहेगा, इंस्पेक्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सारों के बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों के। ये सुनील कुमार नॉर्सेट का क्वेश्चन, यस बेटा बिल्कुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप लोग, आंसर करो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप लोग। यस, वेरी गुड। देखो बिल्कुल सभी के आंसर सी डी भी आ रहा बीच बीच में। अरे कल ही तो बताया था मैंने, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, साइन एंड सिम्टम एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट, यस और नो। अरे आप सीएचओ साहब बन गए, यस और नो, सीएचओ साहब बन गए, पेशेंट आया, आके क्या कह रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, साहब खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, यस और नो, सांस नहीं ली जा रही मेरे को, यस और नो, रात को नींद नहीं आती। अरे पेशेंट बता रहा, एक्सप्रेस कर रहा अपनी फीलिंग, आपको बताना, पेशेंट खुद बता रहा है, खुद का मतलब सेल्फ। अरे मैंने बताया था ना, खुद बता रहा है मतलब सेल्फ, यस और नो। और सेल्फ, एस फॉर सेल्फ, और मैंने कल ही बताया था एस फॉर सब्जेक्टिव। यस, राइट आंसर क्या जाएगा इसका, सी, बिल्कुल। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है करंट डाटा, यस करंट डाटा ये है बिल्कुल जो बता रहा है। हिस्टोरिकल डाटा, यहाँ से कोई क्या हिस्टोरिकल, क्या हिस्ट्री सुननी है थोड़ी पेशेंट को अपने को कि तूने क्या क्या किया था पहले, कोई स्टोरी नहीं सुननी है। ऑब्जेक्टिव डाटा का देखो मतलब क्या होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, अरे बोलो, और ओ फॉर अदर, मतलब पेशेंट नहीं बता रहा, डॉक्टर खुद उसका मतलब खुद एग्जामिनेशन कर रहा है, यस और नो, वो कौन सा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट ने असेस किया, टेम्परेचर देखा, पेशेंट को फीवर आ रहा है, डॉक्टर ने चेक किया, पेशेंट को फीवर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव डाटा। क्लियर है? यस,
हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में पेशेंट जो बता रहा है सेल, याद रखना एज फॉर सेल खुद के द्वारा बताया गया, किसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अरे पढ़ो और बोलो। देखो जो सिम्टम्स देखने, जो खुद क्वेश्चन को देखो ढंग से पढ़ो आप लोग। खुद पेशेंट बता रहा सारी चीजें, साइन भी बता रहा है कि साहब मुझे ये प्रॉब्लम भी आ रही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। यस देखो, द यूज of the sense of smell together data in physical examination is got। भाई क्या बोला जा रहा है इसमें? द यूज ऑफ सेंस स्मेल टुगेदर। अगर अब आपसे बोला जाए आप बैठे हो बिल्कुल नहा धो के, या हॉस्पिटल में सीएचओ बन के काम कर रहे हो, एक पेशेंट आता है कहता है आया है अल्कोहल, अरे सुबह सुबह पौवा मार के आ गया आपके पास।